Hello, good morning students. Students, today we will start the rest of this part. ठीक है ना, इसका बचा हुआ हिस्सा शेष पढ़ते हैं। पैरा नंबर 5 है, कहता है कि इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। कहता है कि इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, मतलब निराश होने की बजाय, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ की बजाय लेटिंग दैट डिप्रेस की, जिससे कि मैं निराश या हताश हूँ मैं, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, मैं और भी अधिक दृढ़ निश्चयी और दिमागी रूप से मजबूत बन गई। उसके बाद कहता है कि आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि मैं अपनी देखभाल कैसे कर सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। कहता है कि आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, और मैंने कभी भी पीछे हटने की बात नहीं सोची। क्विट मतलब पीछे हट जाना, छोड़ देना। बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या हासिल करना है। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आपके शून्य में से आते हैं, जीरो में से आते हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, एंड यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो यह चीज़ आपको और भी अधिक भूखा और दृढ़ निश्चयवान बना देती है। उसके बाद कहता है कि आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन। कहता है कि मुझे और भी अधिक अपमानित, और ह्यूमिलिएशन होता है मतलब कि परेशान करना, अमानवीय व्यवहार करना, अपमानित करना, जो भी है ना, इंसल्ट और अपमानित करना, बेइज्जती करना। देन दैट सो स्टिड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, जो कि मुझे मेरे सपन को साकार करने के लिए, दैट जो कि टू स्टिड फास्टली, और भी अधिक मजबूती के साथ परशु आग्रह करता, माई ड्रीम मेरे सपन को पूरा करने के लिए। और कहता है कि मैं मेरे साथ मतलब कि इतना अधिक जो भी मैं अपने सपन को साकार करने के लिए, मतलब बहुत अधिक मैं बेइज्जती और अपमान सहन करती थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और कहता है कि वह मजबूती मारिया के दिमाग में आज भी दौड़ती है। कहता है कि इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वीमेंस सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004। कहता है कि इट वॉज द की टू हर, और यह उसके लिए एक चाबी थी, टू हर बैगिंग द वीमेन सिंगल क्राउन, कि उसके पास महिला का एकल खिताब जो था, एट विम्बल्डन में इन 2004, जो 2004 में उसने प्राप्त किया। एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और कहता है कि एंड और टू हर, उसके लिए, मेटियोरिक राइज मतलब तिरवगामी चमकता हुआ, एक तरह से उल्का पिंड, टू द वर्ल्ड दुनिया में, नंबर 1 स्पॉट एक नंबर स्थान के ऊपर, द फॉलोइंग ईयर्स अगले साल, और अगले ही साल, मतलब तिरवगामी चमकते हुए एक उल्का पिंड की तरह इस संसार में उच्च शिखर पर पहुंचने की वह एक चाबी थी। क्या? वो जो विम्बल्डन का जो खिताब मिला था ना उसको, नंबर 1 का, एकल महिला एकल में, वो उसके लिए मतलब एक चाबी थी। कहता है कि वाइल, उसके बाद पैरा नंबर 7 कहता है कि वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ विमेंस टेनिस हैज टास्क्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। वाइल, जबकि हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से, और टू द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस, और महिला टेनिस के शिखर की प्राप्ति तक जाना, हैज टच्ड, जिसने छुआ, द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैन, टेनिस प्रेमियों के दिल को उसने छू लिया। मतलब कि साइबेरिया के ठंडे जमे हुए क्षेत्र से आके, और उसने टेनिस के शिखर की प्राप्ति को प्राप्त करके, मतलब टेनिस के प्रेमियों के दिल में जगह बना ली। For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. For के लिए,
द यंगेस्ट युवाओं के लिए हर सेल्सियम देयर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, क्योंकि जब उस नव युवती के मन में भावुकता का कोई स्थान नहीं था। कहता है कि द स्ट्रेट लुक्स, सीधा देखना, एंड द आंसर शी गिव्स, और जो उत्तर वो देती, व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, जो मतलब उसकी इच्छा के अनुरूप होता, मेक इट एम्प्लाई क्लियर, तो वो इसे स्पष्ट कर देता, दैट शी कंसीडर्स द सेक्रीफाइस विद वर्थ इट, कि वह इसके लिए बलिदान को जो भी है वो बलिदान करने के लिए, मतलब वो उस सी कंसीडर, वो मानती है, द सेक्रीफाइस, बलिदान, दैट वर्थ इट, जो उसने इसके लिए किया। कहता है कि उसका जो स्पष्ट दृष्टिकोण है कि, और ये उत्तर स्पष्ट था कि उसके लक्ष्य के बारे में पूछने पर कि वह अपने बलिदान को ही सफलता का कारण मानती है, जो बलिदान उसने मतलब अपने लिए किया, अपना देश छोड़ के, अपनी मदर को छोड़ के, अपना ऐशो आराम छोड़ के छोटी उम्र में, तो वो सब बलिदान था। उसके बाद कहता है, आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, मैं बहुत अधिक प्रतियोगी हूँ, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, और कहता है कि मैं जो भी हूँ कठिन मेहनत करती हूँ, इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, यह सफलता के लिए उसका मंत्र है। उसके बाद कहता है, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, यद्यपि मारिया शारापोवा एक अमेरिकी लहजे में बात करती है या उच्चारण करती है। प्रोनाउंस्ड मतलब एक उच्चारण या लहजा, एक्सेंट भी उच्चारण नहीं होता है, लहजा ही, एक्सेंट लहजा हो जाएगा, ठीक है, और प्रोनाउंस्ड उच्चारण। सी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनलिटी, पर वह अपनी रूसी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन जरूर करती है। यद्यपि वह अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी बोलती है, लेकिन अपनी रूसी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन भी करती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी शक को दूर करते हुए, सी से जो कहते हैं, रशियन, मैं रूसी हूँ, इट्स ट्रू दैट यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच्ची बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास रूसी नागरिकता है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा रक्त पूर्ण रूप से रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, यदि वो चाहेंगे तो मैं रूस के लिए ही ओलंपिक खेलूँगी। उसके बाद कहता है कि लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेजर सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज, और कहता है कि लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, दूसरी किशोर संवेदनाओं की तरह, मारिया शारापोवा लिस्ट्स, मारिया शारापोवा की जो लिस्ट है उसमें फैशन भी है, सिंगिंग गाना गाना भी, और डांसिंग नाचना भी एज हर हॉबी, उसकी आदत हॉबीज आदतें हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, और वह आर्थर कोनन डॉयल के नॉवल पढ़ना पसंद करती है, उपन्यास पढ़ना पसंद करती है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन अपीयर एट ओड विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और कहता है कि हर फॉन्डनेस, उस फॉन्डनेस मतलब शौकीन होना किसी चीज़ का, फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग, जो मतलब कोमल सी सायंकाल होती है उसमें, गाउन्स अपीयर एट ओड मतलब जो गाउन इत्यादि पहने हुए, विद हर लव ऑफ पैनकेक्स, और पैनकेक के प्रति, पैनकेक खाने के प्रति, विद चॉकलेट, चॉकलेट स्प्रेड, जो है ना एक जो चॉकलेट जो कि पैनकेक लगा हुआ, फैला हुआ जिसके ऊपर, एंड और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और उसके बाद फिजी मतलब बुलबुले वाला, ऑरेंज ड्रिंक्स संतरे का जूस पीना पसंद करती है। कहता है कि और सायंकाल के समय, यानी कोमल सा गाउन पहने हुए उसकी रुचि, मतलब चॉकलेट लगा हुआ पैनकेक खाना, और उसके बाद बुलबुले वाले संतरे का पीना पसंद, मतलब
उसको पसंद है या उसकी एक यह है अपने आप में हॉबी है, आदत है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। कहता है कि मारिया शारापोवा को मतलब श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। कैटेगराइज्ड या पिजन होल्ड होता है श्रेणीबद्ध करना। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सेड, और कहता है कि उसका टैलेंट, उसका मतलब जो उसकी योग्यता है वो अनवेवरिंग डिजायर, कहता है कि वो अटल इच्छा रखना, मतलब अटल इच्छा रखना टू सक्सीड, सफलता के प्रति। उसका ये गुण है कि सफलता के प्रति अटल इच्छा रखना। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, हाउ लिफ्टेड, और किसी भी चीज़ के प्रति अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना। ठीक है, मतलब क्या कि सफलता के प्रति तो अटल इच्छा का होना और बलिदान के लिए हर समय तैयार रहना ही उसका गुण है। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिसने कि उसको दुनिया के उच्च शिखर तक उठाया। फ्यू वुड ग्राज हर द रिचेज शी इज नाउ रिपिंग, और कहता है कि उसके बाद फ्यू वुड ग्रज हर, और ऐसे कुछ ही आदमी होते हैं जो उसे ग्रज मतलब ईर्ष्या करना, हर उससे जो उससे ईर्ष्या करते हैं, हर रिचेस उसके धन से, ठीक है, उसकी समृद्धता से। सी इज नाउ रिपिंग, जिसको कि वह अच्छी फसल काट रही है, अच्छी तरह से प्रसिद्धि कमा रही है। रिपिंग हो जाएगा यहाँ पर प्रसिद्धि कमाना। कहता है कि दिस इज वॉट सी हैज टू से, और ये वही है जो कहती है अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम द टेनिस, जो टेनिस से प्राप्त धन संबंधी विषयों के बारे में जो कहते हैं वो यही है कि ऑफकोर्स निसंदेह मनी इज अ मोटिवेशन, धन एक प्रेरणा स्रोत है। टेनिस इज अ बिजनेस, और टेनिस एक व्यवसाय है। एंड अ स्पोर्ट, और एक खेल है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात वो ये है टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में नंबर 1 होना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही सपन है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed the lesson, so today you will read it carefully. Thanks students.